व्हाट्सअप गाइस, टॉक्सिक मूवी जो यश की आने वाली है, कौन, रॉकिंग स्टार यश, तो उसमें 15 हीरोइन होने की बात आ रही है। तो फिल्मी इंडियन चैनल से दीक्षा शर्मा लेके आई मेरे हिसाब से पूरी लिस्ट, तो करेंगे साथ में एंजॉय। 2-3 तो मुझे याद है, तारा सुतारिया इसके अंदर, उमा कुरैशी है, कियारा का भी कुछ बता रहे हैं और एक और बताया था। तो 15 हीरोइन, भाई साहब किस लेवल पर जाने वाली है मूवी। और भाई यार मेरे को तो मजा आया था वो बर्थडे पीक देख के। तो करते साथ में एंजॉय, 1 2 3 गो। टॉक्सिक का छोटा सा टीजर आया और लोग हिल से गए, क्योंकि इतनी हिम्मत किसी इंडियन फिल्म मेकर के अंदर है नहीं कि फिल्म की शुरुआत ही ऐसे सीन के साथ की जाए। जैसा सबने मांगा था, यश को सेम वैसे ही एटीट्यूड और खतरनाक स्वैग के साथ प्रेजेंट किया गया है, जिनका सिर्फ साइड लुक ही काफी है बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए। फिल्म की टैग लाइन में बड़ा बड़ा लिखा था फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, बट किसी को लगा नहीं था फिल्म मेकर्स उसको इतना ज्यादा सीरियसली ले लेंगे। बॉस एनिमल के अंदर थोड़ा बहुत तृप्ति और रणवीर वाला जो एंगल था, उसने लोगों को ट्रिगर कर दिया था। ऐसे सीन्स क्यों बनाए वगैरह वगैरह, उसकी वजह से ही एनिमल को टॉक्सिक बोला गया। बट हैरान हो जाओगे आप ये सुनकर, टॉक्सिक के टीजर में जो दिखाया गया है, जिस तरह यश के कैरेक्टर को बनाया गया है, ये सारे सीन सिर्फ 0.1% है उस चीज के जो पूरी फिल्म के अंदर होगी। शायद भरोसा ना हो आपको अपने कानों पर, टॉक्सिक एक फीमेल पावर फिल्म है जिसकी कास्ट में 1 2 3 नहीं, कम से कम 15 फीमेल एक्टर्स को प्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि आप टॉक्सिक को अश्लील, घटिया या फिर किसी सेक्सुअल एड की तरह बता के खुद को कूल समझने लग जाओ। आप लोगों की ही सबसे बड़ी डिमांड है क्यों इंडिया में हॉलीवुड जैसी मूवीज नहीं बनती, और अब जब बन रही है तो आपको संस्कार की याद आ रही है। पहले डिसाइड करना चाहिए क्या। अब टॉक्सिक में ये जो 15 हीरोइंस को कास्ट किया जा रहा है, उसको लेने का पर्पस है क्या, वो समझना बहुत जरूरी है। शायद तभी आप यश को वो क्रेडिट दे पाओगे जो वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि 15 हीरोइंस फिल्म में सिर्फ ग्लैमर के लिए इस्तेमाल होंगी, उनको छोटे कपड़ों में दिखा के बोल्ड सीन्स बना के फिल्म को नहीं बेचा जाएगा। वो सब भी होगा, लेकिन सिर्फ कहानी का हिस्सा होगा, वो पूरी कहानी नहीं है। एक्चुअली में ये 15 चेहरे फिल्म के हीरो की लाइफ में सबसे बड़े दुश्मन होने वाले हैं। फिल्म के अंदर ऐसी स्टोरी टेलिंग की जाएगी जो इंडियन सिनेमा के संस्कार और सारी बाउंड्रीज के चिथड़े उड़ा के रख देगी। ऐसे सीन्स जो फैमिली के साथ कभी नहीं देख पाओगे। जिस तरह मार्को ने एक्शन कैटेगरी में सारी लिमिट्स को पार कर दिया, ऐसा सिनेमा इंडिया में बन सकता है लोगों को बना के दिखा दिया। उसी तरह गोल्ड सिनेमा में टॉक्सिक एक्टर और एक्ट्रेस के बीच आज तक जिस तरह का रोमांस और दुश्मनी दिखाई गई है, उसको हमेशा के लिए बदलने जा रही है। और सबसे कमाल की बात, फिल्म की डायरेक्टर खुद फीमेल है, इसीलिए वो इस तरह इन सब चीजों को दिखाएंगी कि वो वल्गर, घटिया नहीं, असरदार, स्टाइलिश लगनी चाहिए। बहुत अच्छे से समझ लो, टॉक्सिक 18+ अडल्ट सिनेमा होगा। सिर्फ एज से नहीं, दिमाग से जो लोग मैच्योर हैं, सिर्फ वही इसकी कदर कर पाएंगे, बाकी कंट्रोवर्सी में जल जाएंगे। असली टेंशन तो इस बात का है, सेंसर बोर्ड से ये फिल्म कैसे पार होगी। एक्शन का लेवल, खून खराबा तो बच भी जाए, लेकिन सेक्सुअल कंटेंट पे कैची जरूर चलेगी। यश का जो कैरेक्टर है फिल्म में, वो एक गैंगस्टर का है जो 80 साल पीछे 1940s में इंटरनेशनल सिटी के अंदर एक बार कसिनो टाइप का कुछ तो चला रहा है। टीजर में नोटिस कर लिया होगा आपने, हर टाइप के नशे दिखाए गए हैं जिनमें लोग झूम रहे हैं, जबरदस्त पार्टी कर रहे हैं। वो क्लब यश का होगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के फिल्म का नाम टॉक्सिक रखा गया है, जिससे एक दूसरा शब्द बनता है इंटॉक्सिकेटेड, माने भयंकर नशे की हालत में डूबा हुआ इंसान। अब देखो, ये कंफर्म तो नहीं है, बट उड़ती उड़ती खबर है कि जो टॉक्सिक फिल्म है वो फेमस हॉलीवुड शो पीकी ब्लाइंडर्स से काफी मिलता जुलता होने वाला है। वहाँ भी जो शो का लीड कैरेक्टर है वो एक खतरनाक गैंगस्टर है और शहर का सबसे बड़ा बार चलाता है, और उसकी लाइफ में फीमेल कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं। और जिन लोगों ने वो शो देखा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं पीकी ब्लाइंडर्स की एक्टर्स एक से बढ़कर एक दिमाग वाली मास्टरमाइंड है, जान ले सकती हैं। बस आप समझ लो, सेम उसी पैटर्न पे टॉक्सिक की हीरोइंस को फिल्म में दिखाया जाएगा। दिमाग से चालाक, डेयरिंग में मौत से खतरनाक और बोल्ड, एकदम बिना फिल्टर जीने वाली। नयनतारा का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, वो यश की एल्डर सिस्टर बनने वाली है शायद, और एक्टिंग प्लस डेयरिंग में टॉक्सिक फैमिली को ये आगे से लीड करेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल हुमा कुरैशी का है, जो टॉक्सिक फैमिली का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन किसी तरह इस पूरे बने बनाए गेम पे असर जरूर डालेंगी। कियारा आडवाणी को लव इंटरेस्ट बता रहे हैं, वो जिनके लिए यश KGF की तरह दुश्मन के घर में घुसकर बवाल मचा के लड़की को सबसे छीन लेंगे। तारा सुतारिया का कैरेक्टर चूंकि यंग एज वाला है, तो शायद इनका कनेक्शन फिल्म के दूसरे एक्टर अक्षय ओबरॉय के साथ हो, जो यश के भाई हो सकते हैं। फिल्म में मंजू वॉरियर भी हैं, जो यश के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग राइवल की तरह दिखाई जा सकती हैं। कुछ पुरानी दुश्मनी जिसके किस्से पूरा शहर जानता है। श्रुति हसन भी फिल्म का हिस्सा है, जिन्होंने टॉक्सिक का टाइटल ट्रैक अपनी आवाज में गाया था, और शायद फिल्म
फिल्म में ये सिंगर का रोल कर सकती हैं उस क्लब में जिसकी झलक टीजर में मिली है। अब चूंकि फिल्म में यश का कैरेक्टर एक वुमेनाइजर का दिखाया जा सकता है जो पावर और पैसे के दम पर पूरे शहर को रूल करता है, तो इनकी लाइफ में और भी बहुत सारी एक्ट्रेस का स्पेशल कैमियो हो सकता है। शायद बॉलीवुड से कोई चेहरा या फिर साउथ की किसी एक्ट्रेस को क्लब या फिर यश के दिल में एंट्री मिल जाए। ये तो सिर्फ वो नाम है जिनको हम लोग जानते हैं, लेकिन टॉक्सिक पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड सिनेमा है, इसीलिए बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हॉलीवुड से भी दर्शन देंगे। इतना सब सुनने के बाद आप एक बार टॉक्सिक का टीजर दोबारा देख कर आओ, तब समझ आएगा यश जो कर रहे हैं, जिस तरह कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्यों इसी सीन को चुना गया फिल्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अच्छी बात यह है केजीएफ से हटकर यश ने बिल्कुल कुछ अलग ट्राई किया है, फिर भी उनके फैन बेस ने उनका साथ नहीं छोड़ा और फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं ये कब तक चलेगा। बिगेस्ट नेशनल इशू जिसकी वार्निंग केजीएफ में मिली थी, टॉक्सिक उस वार्निंग को हकीकत में बदलने जा रही है। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बड़े बाप आ रहे हैं। टूटेंगे रिकॉर्ड तो। सबसे अच्छी बात मुझे लगी जब केजीएफ आई थी ना, केजीएफ 2, उसके बाद एक माहौल ऐसा बन गया कि भैया सारी मूवीज उसी पैटर्न पे बनाने लग गए, वही कलर ग्रेडिंग करके वही माहौल सेट, सब कुछ नहीं, हीरो का लुक, एंट्री सब ऐसा लगता है कॉपी सा कर डाला। हाँ, और जबकि यहाँ पर मुझे पसंद आया कि इसमें जो लुक है वो उससे छेड़खानी नहीं हुई है ज्यादा यश के, वो पर्सनैलिटी है और जिस एरा में सेट करी है, प्लस जो कहानी होने वाली है टिपिकली डिफरेंट केजीएफ से। यहाँ पर एक बताया कि जिस तरीके से कि थोड़ा अय्याश आदमी, कैसनोवा टाइप, वो चीज, तो यही चीज पसंद आती है कि हम कई बार क्या होता है, हम एक एक्टर को ना हम कहते नहीं भाई इसको ऐसी मूवी नहीं, वो 2 दिन ही अच्छी लगेंगी आपको, फिर एक आपका माहौल सेट नहीं रहेगा उस चीज में, क्योंकि आपको भी चाहिए कि एक्टर बहुत सारी मूवीज कर रहा हो। क्यों? क्योंकि आप हमेशा एक थीम पकड़ के नहीं देख सकते हो। एक इंसान को आप रोज ही हॉरर मूवी दिखाओगे ना, कितनी भी हॉरर होगी, वो भी कहा है भैया एक यहाँ से भूत, यहाँ से पक्का यहाँ से निकलेगा, पक्का इस बेड के नीचे बैठा होगा, पक्का इस अलमारी से कुछ निकलेगा, वो भी इंसान बोर हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान की लाइफ में कोई एक जॉनर नहीं होगा जिस मूवी का वो फैन होगा, उसको मजा आता है। किसी को कॉमेडी, हॉरर, थ्रिलर देखने में मजा आता है, तो किसी को एक्शन और वो ड्रामा टाइप देखने में मजा आता है। तो ये मूवी मुझे लगता है कि काफी हटके होगी, प्लस एक दरवाजा और खोल देगी ये बॉलीवुड में, कि बॉलीवुड क्या कह रहा हूं मैं, पूरी इंडियन इंडस्ट्री में, कि एक इस तरीके से भी आप मूवीज बना सकते हो। क्योंकि जब हम एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, नेटफ्लिक्स ज्यादातर लोगों के पास है, मजे सब ले रहे हैं, मूवीज हर तरह की आप सब देख रहे हो, इंटरनेशनल मूवीज आप देख रहे हो, इंग्लिश टीवी शोज देख रहे हो, लेकिन इंडिया में कुछ ट्राई होता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है सब लोगों को। समझो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट की तरह लो। जैसे हम कहते हैं ना अच्छाई और बुराई दिखाना पिक्चर में, तो कल को ये क्यों नहीं कहते कि वो भाई वो चेन सॉ से मार रहा है उसको, उस हथौड़े से मार रहा है, तो ये रियल लाइफ में नहीं होता है, मत दिखाओ। भाई वो पिक्चर है, उसको समझ लो। इंस्पायर होने को तो आप किसी से भी इंस्पायर हो जाओगे, है इंस्पायर होने को तो लोग बाबा रामदेव से इंस्पायर होकर 4 बजे उठ के योगा तो नहीं कर रहे आज तक, है बताओ। तो लॉजिक वो कहते हैं स्ट्रीमलाइन होना और बेतुकी बातें करने में बहुत फर्क होता है। एक मुझे लगता है कि हमेशा कोई मूवी है ना, एक जॉनर उठ के आ जाता है, जॉनर भी कहूँगा एक वर्ग उठ के आ जाता है कि उसको बस ये होता है हमें तो बस कुछ ना कुछ कहना है इसके ऊपर। अब उसके थ्रू वो अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं या कूल दिखना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी होती है। लेकिन एक सिनेमा जब आता है ना आपके सामने, तो आप में इतनी समझ है, जैसे मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है तो उसमें बोले समझदार लोग जाए, समझदार नहीं मतलब एक कैटेगरी से ऊपर के लोग जाएंगे, ए मिला है तो उनको लगता है कि थोड़े समझदार होंगे कि ये सिनेमा है, इसको आपने देखा, सही गलत का आपने फैसला लिया और आपने मूवी देखा, आप समझ गए। लेकिन अगर आप जाके भी एक सिनेमा को आप समझते हो कि नहीं भाई ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, तो ऐसी जिंदगी किसी की नहीं होती है। सिर्फ उस पे लिखा होता है ओनली फॉर एंटर। अगर ऐसा कोई मूवी होती है ना बेस्ड ऑन रियल इवेंट, उस पे लिख भी देते हैं, तो फिर भी वो किसी एक इंसान के ऊपर बनी है। एग्जाम्पल डैन बिल्जेरियन को दुनिया जानती होगी, तो डैन बिल्जेरियन के ऊपर मूवी बनेगी रियल लाइफ इंस्पिरेशन से लेकर कि मैंने इंस्पायर्ड थ्रू हिज रियल लाइफ, तो वो उसकी जिंदगी है, वो ये नहीं कह रहे कि तू भी ऐसा बन जा। तो समझना चाहिए। बाकी आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।